नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक प्यारी सी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली सब्जेक्ट है जिसका नाम है एक्सकॉम 111। और बात करें तो रूरल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब इसके साथ में ही बोलेंगे कि सर ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो ना, ये सब्जेक्ट तो जो 6th डीन कमेटी है ना, इस सिलेबस में भी तो ये सब्जेक्ट नहीं है। तो अपन बात करें तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है। 6th डीन कमेटी का जो नया सिलेबस आया है उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। और कंप्लीट जो आगे 6th डीन कमेटी का सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो अभी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में ही अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग। इसके साथ में ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी लागू कर चुकी है 6th डीन कमेटी का सिलेबस, कौन सी नहीं। तो सारी अपडेट जानने के लिए 4th ईयर तक अभी तो आपको पढ़ना है ब्राइट एग्रो क्लासेस से, तो अभी से फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। और अब अपन चलेंगे, इसके साथ में एक और चीज बता देता हूं आपको, ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से आपको बहुत ही बड़े बड़े तोहफा आपको देखने को मिलेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज, इसके साथ में ही बात करें क्लासेस, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अब अपन चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस में सब्जेक्ट का नाम क्या है, कोड की बात करें तो कोड है एक्सकॉम 111। क्या है, एक्सकॉम 1111 है। और 1 की बात करें तो 1 क्या है साथियों, आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। और इस सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। बात करें रूरल सोशियोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेनली आपको पढ़ना है रूरल सोशियोलॉजी, मतलब जो ग्रामीण समाज शास्त्र, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। समाज का कैसा रहन सहन है, क्या वहाँ का बिहेवियर है, क्या चीजें, मतलब ऐसे मान लो कि ग्रामीण इलाकों की स्टडी करनी है, सही। और एक्सटेंशन की बात करें या अपन रूरल सोशियोलॉजी की बात करें, इसमें मेनली ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। अगर ये आपको कोर्स समझ में आएगा, इसके बाद में आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है अगर अपन गांवों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लिए, सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन जो भी जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उसको किस तक पहुंचाते हैं, किसानों तक पहुंचाते हैं। अब ऐसे मान लो कि जैसे आप हो, अब आपके बारे में मेरे को पता है कि आप हिंदी में पढ़ते हो, सही। आपको एक अच्छी लैंग्वेज है, आपको समझाने का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के अगर आपको समझाया जाए तब आप अच्छे से समझ सकते हो। पहले आपको पढ़ाने से पहले हमारे को एक स्टडी करनी पड़ती है कि आपको कैसे समझाया जा सकता है आसान से आसान भाषा में। उसी प्रकार से जो है कि एक्सटेंशन वर्क करने के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाने के लिए पहले क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, पहले एनालिसिस किया जाता है, सही। और इसी प्रकार अपन इस कोर्स में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, टॉपिकों के बारे में भी समझेंगे। तो इसका क्या है, टाइटल की बात तो हो गई। इसके बाद में क्रेडिट क्या है, 2 क्रेडिट है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। और कि सर इस सब्जेक्ट में ज्यादा रटने की जरूरत है क्या, नहीं, आपको टॉपिक देखकर ही पता लग जाएगा। पहले है सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, स्कोप और इसका सिग्निफिकेंस आ जाएगा। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या इसका महत्व है ये आ जाएगा। इसके साथ में सोशल इकोलॉजी, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री और चैलेंजेस। और इसके साथ में ही बात करें सोशल इकोलॉजी और जो अपनी एक्सटेंशन है उसमें क्या महत्व है ये आपको पढ़ना है। इसके साथ में ही रूरल सोशियोलॉजी, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके साथ में ही बात करें डिफरेंसेस। और इसके साथ में रिलेशनशिप किसके साथ में, रूरल और अर्बन। रूरल का मतलब क्या होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब क्या होता है शहरी। दोनों के मध्य आपको क्या बताना है, अंतर बताना है कि शहरी क्षेत्र और जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है उनमें क्या मेनली डिफरेंस है। इसके साथ में सोशल ग्रुप्स का मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और फैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। सोशल ग्रुप्स कैसे, जैसे आप खेल के लिए कोई समूह बनाते होंगे, एक क्लास में आप अपना ग्रुप बनाते होंगे, कॉलेज में अपना ग्रुप बनाते होंगे, उनको बोलते हैं। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है समाज को अलग अलग भागों में, अलग अलग स्तर में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं कि ये तो अलग कास्ट का है, ये कोई अलग कास्ट का है, या
किसी भी भाग के आधार पर, ये गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं, ये क्या है खेती करने वाले हैं, ये मजदूरी करने वाले हैं, मतलब किसी भी आधार पर उनको क्या कर देते हैं, अलग अलग स्तर में अलग अलग लेवल में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसके साथ में कल्चर कॉन्सेप्ट है, मतलब वहां पर क्या रीतियां होती है और इसके साथ में ही क्या परंपराएं होती है, क्या वहां की कस्टम्स होती है, क्या फॉल्कवेज होती है, ये सारे पढ़ने हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि वहां के रीति रिवाज पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, रीति रिवाज पढ़ने हैं। इसके बाद में सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं, कोई एजुकेशनल होता है, कोई बात करें तो रिलीजियस होता है, कोई बात करें तो पॉलिटिकल संबंधी होता है, तो अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में सोशल चेंज, मतलब समाज में परिवर्तन और जो डेवलपमेंट है, मतलब ऐसे समझ लो कि समाज में जो भी सोच का परिवर्तन आता है या जो भी विकास होता है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में सोशल प्रोसेस, मीनिंग, डिफरेंट डेफिनेशन और टाइप्स अपने को पढ़नी है। इसके बाद में सोशल कंट्रोल का मीनिंग, डेफिनेशन, नीड एंड मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का क्या मीनिंग है, सोशल कंट्रोल का मतलब है कि समाज पर नियंत्रण होता है, समाज पर समाज का ही क्या होता है, नियंत्रण होता है, वो है सोशल कंट्रोल। इसके बाद में रूरल लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बिहेवियर वगैरह, पर्सनालिटी वगैरह, मोटिवेशन वगैरह, इंटेलिजेंस, टीचिंग, टीचिंग की क्या स्किल्स होती है, क्या डेफिनेशन होती है। इसके बाद में प्रिसेप्शन एंड इसके साथ में इमोशंस के बारे में पढ़ना है। मतलब जो अपनी दैनिक दिनचर्या में या अपने ग्रामीण इलाकों में जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनके बारे में ही क्या करनी है, इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है। ये 5th डीन कमेटी में भी था और 6th जो डीन कमेटी है उसमें भी अवेलेबल है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ में ही सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। करना क्या है, व्हाट्सएप पर और इसके साथ में इंस्टाग्राम पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल चुकी है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।